दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई है। कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे। तेज हवा के चलते कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। तपती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। जहां तेज बारिश और ओले गिरे हैं, मौसम में राहत हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और तपती जिस तरह से गर्मी हो रही थी, चिलचिलाती धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। लेकिन इस बीच मौसम ने अपना मिजाज बदला और यहाँ पर लोगों को राहत जरूर मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ एनसीआर में जानकारी मिल पा रही मौसम विशेषज्ञों का, क्या कुछ कहना है मौसम में बदलाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो गर्मी थी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उमस भरी गर्मी जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर पड़ रही थी। लेकिन अगर जैसे ही शाम ढली वैसे ही मौसम का मिजाज अचानक से बदला और सबसे पहले तेज धूल भरी आंधी चली। काफी देर तक, आधे घंटे तक धूल भरी आंधी चलती रही। लेकिन उसके बाद झमाझम बारिश होने की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के एनसीआर के जहां पर काफी ओले जो है वो देखने को मिले हैं, ओले गिरे हैं, जिसकी वजह से मौसम जो है वो अब काफी ठंडा हो चुका है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और तेज ठंडी हवाएं जो है वो इस समय चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, यानी कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन का जो तापमान है वो 35 से 40 डिग्री तक जाने का अनुमान है। लेकिन अचानक से फिर से मौसम बदलेगा और लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। अगर बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों में हमने ऐसे ही देखा था कि अचानक से मौसम में बदलाव हुआ था और तेज धूल भरी आंधी के साथ फिर तेज हवाएं, ठंडी हवाएं चली और बारिश देखने को मिली थी। तो यानी कि अचानक से मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन की अगर बात करें, दोपहर की बात करें तो भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है वैसे ही मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन आज इस तरीके से अचानक से मौसम बदला है, धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चली हैं और बारिश और ओले पड़ने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को कहीं ना कहीं अब गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगर मैं आसपास के इलाकों की बात करूं, कनॉट प्लेस की बात करूं, इंडिया गेट के आसपास की बात करूं, तो लोगों की चहल पहल भी देखने को मिल रही है। यानी कि लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए गाड़ियों से अब घूमने के लिए कनॉट प्लेस के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वैसे बीते दिनों की बात करें, जिस तरीके से मैंने बताया, भीषण गर्मी पड़ने की वजह से कम से कम लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, ऑफिसों से सीधा अपने घर जा रहे थे। लेकिन अब जैसी ऑफिस की छुट्टी हुई, लोग मौसम का मजा लेने के लिए अब बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन इस बीच अगर यहाँ पर डेली रोजमर्रा की अगर जिंदगी की बात करें तो लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा था। जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद जो ऑफिस जाते हैं लोग या आप जरूरी काम से घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए राहत भरी खबर जरूर है कुछ दिनों तक। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो ऑफिस से वर्क करने वाले लोग हैं, ऑफिस में हालांकि पता नहीं चलता मौसम में क्योंकि एसी लगा होता है, लेकिन जो फील्ड वर्कर हैं, जो फील्ड पे काम करते हैं, बाइक पे काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको राहत जरूर मिली है। क्योंकि ऑफिस से जो लोग निकलते हैं, बाइक से निकलते हैं, उनको राहत मिली है। और जो लोग डिलीवरी बॉय होते हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो ऑफिस ज्यादातर बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में शाम के समय लोग बाहर निकलते हैं। तो अब काफी भीड़ भाड़ जो है वो कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में देखी जा रही है। अगर मैं इंडिया गेट की बात करूं तो इंडिया गेट के आसपास भी काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो मौसम का आनंद भी जरूर ले रहे होंगे। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप भी जुड़े हुए हैं। करणवीर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, लोगों का क्या कहना है? क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी, अब राहत लोगों को जरूर मिली है। भीषण गर्मी के बाद काफी राहत मिली है, लेकिन राहत के साथ एक बड़ी आफत आई है। तेज आंधी दिल्ली एनसीआर में है। मैं गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर हूँ और करीब 2 किलोमीटर लंबे जाम में अभी भी फंसा हुआ हूँ। राजनगर एक्सटेंशन से जो रास्ता इंदिरापुरम और दिल्ली की तरफ आता है, एलिवेटेड रोड की गोल चक्कर पर भीषण जाम लगा हुआ है। कई जगह भारी भरकम पेड़ टूट करके गिर गए हैं, तो कई जगह बड़े होल्डिंग टूट करके गिर गए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए कई ट्रैफिक पुलिसकर्मी और दमकल की टीम मौके पर देखी गई है। हालांकि किसी भी तरह की अभी कोई जनहानि की सूचना नहीं है। करीब 15 मिनट तक पूरे शहर में आसपास के इलाके में तेज आंधी चली। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली है। अपने आप में ये बहुत तेज है।
जो हल्की चीजें थी, हल्के होल्डिंग थे और भारी भरकम पेड़ थे, वो टूट करके गिर गए हैं। ये आंधी उस वक्त आई, मौसम उस वक्त खराब हुआ, तब लोग दफ्तरों से छूट करके घर की तरफ आने के लिए तैयार थे। जैसे ही दफ्तर से लोग निकलते हैं, कुछ लोग रास्ते में रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं, तभी तेज आंधी और तेज बारिश के साथ लोगों को परेशानी होती है। 23 किलोमीटर लंबा जाम कई इलाकों में लगा हुआ है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कत बनी हुई है। अगर थोड़ी बहुत राहत है तो वो केवल गर्मी से है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।